तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो उत्तराखंड महिला एसआई का पेपर हुआ था 2016 में, उसी पेपर का ये सॉल्यूशन है। तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उससे मैं वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करती रहूँगी। तो ध्यान से देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे और उससे रिलेटेड अब प्रेजेंट में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है। वाडिया हिमालय संस्थान सबको पता होगा देहरादून में स्थित है, ठीक है। और जो वाडिया हिमालय संस्थान इसका संबंध है वो भूविज्ञान से है, भूगर्भिक विज्ञान से है। इसकी स्थापना सबसे पहले जो हुई थी 1968 में हुई थी, ठीक है। 1968 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जो वाडिया हिमालयन संस्थान है, इसकी स्थापना पहले उत्तराखंड में नहीं हुई थी, यानी कि पहले दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। उसके बाद इसको कब 1976 में देहरादून में इसको स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1968 में दिल्ली में हुई थी। तो ये जो पॉइंट है इनको आप साथ साथ में लिख के चलेगा। और 1976 में इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया था? देहरादून में ट्रांसफ़र किया था। और किससे रिलेटेड है? भू विज्ञान से, भूगर्भिक विज्ञान से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ड्रिलिंग तकनीक संस्थान आपका ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, चंपावत, श्रीनगर, गोपेश्वर। आपका ये भी जो संस्थान है ड्रिलिंग तकनीक संस्थान, ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पर्वतपदी नगर है? पर्वतपदी मतलब जो पर्वत के पद पर, पर्वत के पैर पर मतलब स्थित है जो नगर हैं। ऋषिकेश, काठगोदाम, कोटद्वार, ये सभी आपके पर्वतपदी नगर हैं, ठीक है। अगला है, रामगंगा बांध को के नाम से जाना जाता है। रामगंगा बांध कहाँ स्थित है? रामगंगा आपका पौड़ी में स्थित है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में आपका रामगंगा बांध बनाया गया है। और जो कि तो इसका जो अन्य नाम है वो कालागढ़ बांध भी है, ठीक है। रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है 128 मीटर इसकी एवरेज जो है ऊंचाई है, रामगंगा बांध की पौड़ी में स्थित है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में है? देखो बांधों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसाऊ बांध आपका उत्तराखंड के किस जनपद में है पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो चमोली में तो नहीं है, पिथौरागढ़ में भी नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून। तो किसाऊ बांध आपका टॉन्स नदी के किनारे स्थित है और देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताने कि आपको कौन से जो पर्वत हैं, हिल्स हैं, वो आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो आपका है कामेत, दूनागिरी, बंदरपूंछ। कामेत आपका चमोली में है, दूनागिरी आपका ये भी चमोली में है, द्रोणगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है इसको। बंदरपूंछ आपका कालिंदी पर्वत के नाम से भी जानते हैं इसको, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। तो कामेत की आपकी हाइट पता होनी चाहिए, 7756 मीटर है, ठीक है। और बंदरपूंछ की है 6320 मीटर है इसकी शायद। तो ये आपके सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आपके ये सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। उत्तराखंड राज्य का खेल दिवस बैडमिंटन है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस है।
और उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, पहला तो सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है बल्कि फुटबॉल है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांसी है और राज्य पशु भी कस्तूरी मृग है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है, फुटबॉल है। ठीक है, अगला है कालसी का शिलालेख संबंधित है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अकबर, सम्राट अशोक। यह आपका अशोक से संबंधित है। ठीक है, देहरादून के कालसी में इनके शिलालेख प्राप्त हुए थे ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। अगला है उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ऑप्शन दिए गए हैं 27 मार्च 2016, 26 मार्च 2015, 18 मार्च 2016 या 25 मार्च 2016। लगा तो 16 में ही था, लेकिन डेट क्या थी आपकी, 27 मार्च को थी। ठीक है, तो 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है। लोहाघाट, श्रीनगर गढ़वाल, लाल कुआं या कोटद्वार। तो सबको पता है भाई कि कागज की इंडस्ट्री, कागज की फैक्ट्री कहाँ है उत्तराखंड में, लाल कुआं में है। ठीक है, सबसे बड़ा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रकाश पंत, सुरजीत सिंह बरनाला, नारायण दत्त तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश पंत तो विधानसभा अध्यक्ष थे प्रथम। नारायण दत्त तिवारी कौन थे, उत्तराखंड के पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री। और सुरजीत सिंह बरनाला आपके पहले राज्यपाल थे उत्तराखंड के। ठीक है, अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। रुड़की, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या देहरादून। तो ये आपका रुड़की में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। ठीक है, देहरादून भी दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, विश्वेश्वर दत्त सकलानी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विश्व मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। मुकुंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल, हरि कृष्ण रतूड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो शिव प्रसाद डबराल को आपका चारण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है असत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा गलत है वो आपको देखना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMA कहाँ स्थित है। काशीपुर में ही है, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक संस्थान, ये आपका देहरादून में है। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की हरिद्वार में। तो आपको इसको गलत कौन सा है वो बताना है। तो जो राष्ट्रीय तकनीक संस्थान है ये देहरादून में नहीं है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शैतान सिंह परमवीर चक्र, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र। जो उपयुक्त सभी सही हैं। तो कालू मेहरा आपके पहले स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तराखंड के, ये आपका सही है। शैतान सिंह परमवीर चक्र प्राप्त करता है, ये भी सही है। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र से नवाजा गया था, ये भी सही है। तो आपके सारे सही हो जाएंगे। हिंदुस्तान मशील टूल HMT कारखाना कहाँ स्थित है। अल्मोड़ा, रानीबाग, नैनीताल, हरिद्वार या काशीपुर में। तो HMT कारखाना आपका रानीबाग नैनीताल में स्थित है, ये सबको पता होगा वैसे। ठीक है, अब वैसे बंद भी हो गया है। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी।
कंचन पंत, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, अशोक कांत शरण या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पहली डीजीपी उत्तराखंड की महिला कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी आपकी, ठीक है। पहली डीजीपी उत्तराखंड की कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। अगला है उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5, 13, 3 या फिर 70। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5, 13, 3 या 70। 70 तो आपकी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और 3 आपकी राज्यसभा हैं। राज्यसभा सीटें उत्तराखंड में 3 हैं। और 13 क्या हैं? 13 आपके लोकसभा में एससी की सीटें हैं। और उत्तराखंड से लोकसभा की जो उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें हैं टोटल 5 हैं, ठीक है। विधानसभा में 80 की सीटें हैं, जो 13 हैं वो हैं आपकी विधानसभा में। क्योंकि इसमें 15 रिजर्व सीटें हैं ना विधानसभा में, तो 13 आपके एससी के लिए हैं और 2 जो हैं वो आपके एसटी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। और जो बाकी 5 बचा, 5 आपकी लोकसभा सीटें हैं। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? देहरादून के इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं संस्थान से रिलेटेड। पहला है भारतीय रक्षा अकादमी, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी या उपयुक्त सभी। तो ये सारे आपके देहरादून में स्थित हैं, ठीक है। तो सही उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है मुस्लिम समुदाय से, जैन समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से या सिख समुदाय से। तो आपका उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन अब 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, कौन सा 104वां, उससे अब ये हटा दिया गया है कि अब जो ये एंग्लो इंडियन समुदाय है ये इसको अब नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो पहले किया जाता था लेकिन अब ये चीज़ हट गई है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? शत्रुघ्न सिंह, सुभाष कुमार, अजय विक्रम सिंह या राकेश कुमार। तो आपके पहले मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे, ठीक है। और अभी एक इससे लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि जो वर्तमान में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो राधा रतोड़ी हैं, ठीक है। वर्तमान में राधा रतोड़ी हैं और ये उत्तराखंड की पहली महिला भी हैं, ठीक है। कौन? मुख्य सचिव। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 18वें नंबर की है। अगला है गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल या विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। तो नंदा देवी नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली में स्थित है। 1982 में उसकी स्थापना हुई थी और इसका जो वो है एरिया है क्या था, 624 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या थी, जो एरिया था, क्षेत्रफल था। और अगला है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। 1936 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और कितना एरिया है इसका? 520 पॉइंट क्या है, 82 है शायद, 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है जिम कॉर्बेट का। और स्थापना कब हुई थी? 1936 में। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। 47 इसका
क्या है, एरिया है, ठीक है। तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी, ऑप्शन ए। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है, गंगोत्री, मायावती या गंगाद्वार, हरिदून या इनमें से कोई नहीं। तो गंगोत्री तो नहीं है, हरिदून भी नहीं है, तो मायावती या गंगाद्वार आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हरिद्वार का पुराना नाम मायावती है या तो गंगाद्वार है। सही युग्म का चयन कीजिए। इंद्रमणि बडौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी, बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी। तो ये दोनों आपके सही हैं, ये तो पता ही होगा आपको, ए और बी दोनों सही। अगला है कमलेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ है कमलेश्वर मंदिर, श्रीनगर, गढ़वाल, धारचूला, काशीपुर या रुड़की। तो कहीं नहीं है आपका, श्रीनगर गढ़वाल में आपका कमलेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए शायद पूजा की जाती है बेसिकली कमलेश्वर मंदिर में। अगला है प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना, मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है ना। तो इसका गढ़वाली भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था, तो आचार्य ओम प्रकाश थपलियाल ने, आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे ने, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने या जयप्रकाश पंत ने। तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था, ठीक है। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है, टिहरी में, कपकोट बागेश्वर में, गैरसैंण चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम आपका अंजनी सैंण टिहरी में है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं आपने पढ़ी होंगी ना उत्तराखंड हिस्ट्री में। अशोक से नहीं है, शाह से भी नहीं है, मौर्य से भी नहीं है। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं कुड़िंद मुद्राएं हैं, ठीक है। कुड़िंदों की काफ़ी प्रकार की मुद्राएं मिली थी। अल्मोड़ा प्रकार हो गया, अमोघ भूति प्रकार की हो गया, छत्तेश्वर प्रकार की हो गया, ठीक है। तो कुड़िंद से संबंधित है। अगला है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, प्रकाश पंत, एस रावत, डॉक्टर आर.एस. टोलिया, डॉक्टर शेखर पाठक। तो इनकी जो पुस्तक है भाई किसकी है, डॉक्टर आर.एस. टोलिया की बुक है, कौन सी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में जिसने अच्छा कार्य किया है उसको दिया जाता है। तो दीप जोशी आपके पर्यावरण से रिलेटेड हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं और अनिल रतूड़ी हो गया। तो किसको इससे मतलब किसको प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार, तो दीप जोशी को भी मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट को भी मिला है, अनिल रतूड़ी जी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। खटीमा तहसील, चंपावत, गैरसैंण तहसील, चमोली, बेताल घाट तहसील नैनीताल या बी और सी, कौन सा इसमें सही है वो बताना है। तो खटीमा तो आपका चंपावत में नहीं आएगा, ठीक है। गैरसैंण आपका चमोली में है, बेताल घाट तहसील नैनीताल में है, खटीमा आपका चंपावत में नहीं आएगा, ये यूएस नगर में आएगा, ठीक है। ए आपका गलत हो जाएगा, बाकी बी और सी आपके सही है। अगला है उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है, गढ़वाली, अंग्रेजी या संस्कृत या कुमाऊनी। तो दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उत्तराखंड की वो संस्कृत है। 2010 में इसको घोषित किया था, किसको, संस्कृत को दूसरी लैंग्वेज। पहली क्या है, हिंदी है। तो 33 क्वेश्चन आपके इसमें उत्तराखंड के हो गए। अब इसमें हम जीएस देखते हैं। वर्ष 2022 में गुजरात में राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए, कहाँ, कौन से नंबर के 2022 में गुजरात में राष्ट्रीय खेल हुए थे, तो ये कौन से नंबर के थे कह रहा था। तो 36वें नंबर के, 38वें या 41 के। 38वें तो भाई अभी 2024 में होने हैं, 38वें हो गए हैं, मतलब 38वें नंबर के कहाँ, उत्तराखंड में हो गए हैं। और 41वें तो अभी हुए नहीं हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये बचा क्या 36वें नंबर के।
36वें नंबर के गुजरात में हुए थे और 37वें नंबर के कहाँ हुए थे, गोवा में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 15 जुलाई या 25 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब इसकी घोषणा कब हुई थी, 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी, इसीलिए उस दिन 10 दिसंबर को माननीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, कब होते हैं, 58 साल में या 72 या फिर 70 ईयर या 65 ईयर। तो एक चीज़ नोट करना कि जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं आपके 65 और जो हाई कोर्ट एचसी हाई कोर्ट के होते हैं 60 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो 65 साल में रिटायर्ड होते हैं और जो हाई कोर्ट के होते हैं वो होते हैं 60 साल में। तो दो चीज़ ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है, नाभा, अमृतसर या ननकाना। तो नाभा में तो नहीं हुआ था, अमृतसर में भी नहीं हुआ था, ननकाना में हुआ था, ठीक है। ननकाना आपका पाकिस्तान में है। 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था, 15 अप्रैल को। कहाँ, ननकाना, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है अलीपुर बम केस में शामिल थे जतिन दास, बीसी पॉल, एसएन बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो अलीपुर बम कांड हुआ था 1908 में हुआ था। जतिन दास में शामिल थे। कब हुआ था अलीपुर कांड, 1908 में। और जो जतिन दास जी हैं ये इससे रिलेटेड थे, ठीक है। अगला है किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। कब, 1940 में। और इनके साथ 3 सहयोगी कौन थे, पूछा जाता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तीसरे कौन थे। तो विनोबा भावे भी थे इनके साथ के, जवाहरलाल नेहरू भी थे, एक और नाम आता है इनका ब्रह्मादत्त, ठीक है। इनके साथ जो सत्याग्रह आरंभ किया था, मतलब जो इनके साथ थे, विनोबा भावे भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, और अगर तीसरे पूछेंगे तो ब्रह्मादत्त, ठीक है। कभी एग्जाम में आ गया तो नोटिस करना, तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मादत्त थे। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे, ब्रह्मादत्त। आर्य समाज की शुरुआत की थी किसने, रामानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कब किया था, 1875 में, 1875 में। कहाँ, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, ठीक है, मुंबई में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई, कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी मुंबई में हुई थी, ठीक है। जिसके अध्यक्षता किसने की थी, उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन थे, पहले वो देखते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसके कौन थे, संपादक थे। कब इस पत्र को निकाला था इन्होंने, 1862 में ये पत्र निकाला था और ये निकला था आपका कलकत्ता से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है WW का विस्तृत रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वॉल या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है और जो इसके संस्थापक कौन थे, टिम बर्नर्स ली
इसके संस्थापक थे और 1989 में इसको इन्होंने डेवलप किया था। WWW को इसको मतलब इन्होंने बनाया था, किसने? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था ये, ठीक है। अगला है, वर्ष 2022 के लिए किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता था? तो ये कप आपका 2022 का करंट अफेयर पूछा है, मलेशिया ने जीता था, ठीक है। होपमैन कप का संबंध किससे है? होपमैन कप आपका लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। ये कप भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, तो होपमैन कप टेनिस से रिलेटेड है। दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर एम्पायर हैं? दुर्गा ठाकुर आपकी एम्पायर हैं आउटडोर, वो है हॉकी की। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो आपका गलत है। त्रिपुरा कैसे? क्योंकि त्रिपुरा आपका स्टेट है, ना कि यूटी है। पुदुचेरी या चंडीगढ़? तो सबसे बड़ा पूछा है यूटी, तो चंडीगढ़ आपका सबसे बड़ा यूटी है। अगला है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे रिलेटेड है? मछली पालन से, कृषि से या आर्थिक विकास से? तो ये आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आर्थिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है वह निम्न में से किसके अभिलेख से निश्चित होता है? मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी ही है, या किस अभिलेख में बताया गया था, या किससे डिसाइडेड होता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, कनिष्क, हर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के शिलालेख जो थे उसी में बताया गया था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो लुम्बिनी में इनका जन्म मतलब जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश है? दक्षिण एशिया के देश सबसे बड़ा नगरीकृत बोल रहा है, तो भूटान आपका सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना में है? सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा केरल में है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है पुदुचेरी, तीसरे नंबर पे है आपका तमिलनाडु। तो दो आपके आगे के ऑप्शन, तो कभी भी अगर जनगणना याद करनी हो तो हमेशा पहला मत याद करना, हमेशा 3 तो कम से कम याद करना ही। तो पहला आपका केरल है, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है भारत में, दूसरा पुदुचेरी का है, तीसरा तमिलनाडु का है, 99 समथिंग कुछ है। अगला है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, भारत एवं चीन के बीच, या फिर पाकिस्तान या भारत के बीच, या यूएसए या कनाडा के बीच? तो रेड क्लिफ लाइन आपका पाकिस्तान और भारत के बीच है, ठीक है। एक चीज़ याद करना, रिप करके, RIP, R से हो गया रेड क्लिफ, I से हो गया इंडिया, P से हो गया पाकिस्तान। तो रिप करके याद करना, अगर रेड क्लिफ लाइन पूछते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा हटाया जाता है? ये हटाया जाता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये देखो कोई क्वेश्चन कितनी बार पूछ दिया है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? BN राव। BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। अगला है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, शहरी विकास का, औद्योगिक विकास का, सुरक्षात्मक तैयारी का। तो ट्राइसम एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है ग्रामीण विकास का, ठीक है। और ये आपका 1979 के आसपास आया था, 1979 में आया था ये ट्राइसम। और किससे रिलेटेड है? ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। अगला है, भारत सरकार में वर्तमान 2023 में गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है आपके? अमित शाह हैं होम मिनिस्टर।
प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी मापने का, समय मापने का, द्रव्यमान मापने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष को जो मात्र किसका है, दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। भारतीय संविधान के डॉट डॉट में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है, मतलब पिछड़ा वर्ग जो है संविधान के किस आर्टिकल में है वो बताना है आपको। तो आर्टिकल 340 आपका पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है, इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 340 आपका पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी? मशक, बीन, ढोल, वीणा या इनमें से? तो वीणा बजाता था औरंगजेब, इसमें काफ़ी कुशल था वो वीणा बजाने में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन से यूरोपीय व्यापार हेतु भारत में पहले आए थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? तो सबको पता होगा कि पुर्तगाल ही सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे। 1857 के विद्रोह में असम के नेता कौन थे? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, इसमें जो दीवान मुनीराम दत्त थे ये आपके असम से नेता थे। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ आपका? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में हुई थी, ठीक है। अगला पूछ रहा है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो जो टॉयलेट होता है उसका पीएच मान क्या होता है भाई? 65वां नंबर का है। ऑप्शन दिए गए हैं 7.4, 6, 8 या 14। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 6 होता है इसका पीएच मान। अगला है, पृथ्वी पर सबसे उपलब्ध धातु कठोरतम तत्व है। सबसे ज़्यादा कठोर धातु क्या है पृथ्वी पर? हीरा है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर धातु है, तत्व है। अगला है, डॉट डॉट ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का जो की स्थापना हुई थी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लेना इसको, इंडिया होम रूल सोसाइटी की 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। अगला है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपके, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रफ़ीक जकारिया ने ये बुक लिखी थी, रफ़ीक जकारिया। और इसी का अगर देखें कि डिवाइडेड इंडिया किसकी वो है, इस बुक के लेखक कौन है डिवाइडेड इंडिया के? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो ये वाली बुक दी गई है उसके रचयिता कौन है? राखिब जकरिया। अगला है, मुगल सेना की गढ़वाल में हार कब हुई थी? 1901 में, 1635 में या 1735 में? तो आपने वो हिस्ट्री में देखा होगा कि 1635 में जब शाहजहाँ के कौन थे सेनापति? नवाजत खां थे ना, उनने नवाजत खां को भेजा था गढ़वाल में। लेकिन उस समय गढ़वाल में शासन कौन कर रहा था? महारानी कर्णावती कर रही थी ना। तो आपने उस सुना होगा कि उनके जो सैनिक थे मुगल सेनाओं के क्या काट दिए थे? सबके नाक काट दिए थे। तो इसीलिए महारानी का तो उसका नाम तब से क्या रख दिया था? कर्णावती नाम रख दिया था, ठीक है। तो उनकी जो हार हुई थी 1635 में हुई थी। अगला है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। अगला है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? तो विटामिन जो के होता है खून का थक्का बनाने के लिए लाभ उपयोगी होता है। अगला है, निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जिरकोथोरियम आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जिरकोथोरियम। अगला है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है।
अगला है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है हंसाने वाली गैस क्या है? हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? जो लेंस की पावर होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो आपका उत्तराखंड और जीएस के जो क्वेश्चन थे वो आज इसमें मैंने बता दिए हैं। कल की क्लास में इसी का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आपका हिंदी के क्वेश्चन आपका सोल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।